कुर्बानी का एक बुनियादी पैगाम यह है कि वह महयाया लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि हमारी जिंदगी भी अल्लाह के लिए होगी। जिस तरह आज हमने अपने पैसों से अपना जानवर अल्लाह के लिए कुर्बान किया है, इसी तरह अगली बकरीद तक अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात पर हम छुरी चलाएंगे, अपने दिल में आने वाले गलत ख्यालात पर हम छुरी चलाएंगे, हमारे पास आने वाली हराम रकम हम उस पर छुरी चलाएंगे। हम कोई चीज भी ऐसे कबूल नहीं करेंगे जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल का बेहद एहसान है, उसका फ़ज़्ल है कि एक मरतबा फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने हमें और आपको ईदुल अज़हा जैसा एक मौका, एक मसरत भरा मौका अता फ़रमाया है, और क़ुरबानी जैसी अज़ीम नेमत का मौका एक मरतबा फिर इनायत फ़रमाया है। क़ुरबानी, इससे पहले भी बात आ चुकी कि क़ुरबानी ये सिर्फ़ इस उम्मत का अमल नहीं है, बल्कि ये सुन्नत, ये तरीक़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने कुरान करीम में फरमाया है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह जानवर को ज़िबह करते वक्त ये दुआ पढ़ी जाती है, और इस दुआ का पढ़ना मसनून है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मरवी है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवर को ज़िबह फरमाया करते थे तो ये दुआ पढ़ा करते थे, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में बाकायदा इसको कहने का हुक्म दिया है, कुल इन्ना सलाती, ऐ नबी आप कहिए, इन्ना सलाती मेरी नमाज, व नुसुकी हमारी कुर्बानी, व महयाया हमारी जिंदगी, व ममाती और हमारी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो कुछ है सब अल्लाह के लिए है, जो कुछ है सब अल्लाह के लिए। ये बाकायदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये कहलवा रहा है। अब देखें, इसमें ये तो बात समझ में आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है, कह दो कि हमारी नमाज और हमारी कुर्बानी अल्लाह के लिए है। वाज़े तौर पे सबको मालूम है, सब जानते हैं कि अगर कोई नमाज इसलिए पढ़े कि लोग हमें देखकर खुश हो, कोई नमाज इसलिए पढ़े कि लोग हमें देखकर नेक मुत्तकी कहे, कोई मस्जिद के चक्कर इसलिए लगाए कि लोग हमें ईमानदार और दयानतदार समझकर कर्ज दे दे, उधार दे दे, तो उसकी नमाज उसके मुंह पर मार दी जाएगी। उसने नमाज अल्लाह के लिए नहीं पढ़ी। इसी तरह कुर्बानी का हाल भी यही है कि जानवर इसलिए अच्छा लेकर आए ताकि लोग तारीफें करें, जानवर इसलिए लेकर आए कुर्बानी के लिए ताकि लोग हमको मलामत ना करें, लोगों के तानों से, लोगों की बातों से बचने के लिए मजबूर होकर जानवर लेकर आए हैं ताकि लोग हमको ताने ना दें। या कुर्बानी तो कर दी लेकिन गरीबों के यहाँ गोश्त इसलिए तकसीम कर रहे हैं ताकि लोग हमको सखी कहें, लोगों के दिलों में मेरी मोहब्बत बैठे, वो हमारे ताबे हो जाए। तो बहरहाल इस तरीके का कोई भी अमल, इस तरीके की नमाज हो या इस तरीके की कुर्बानी हो, सब जानते हैं कि अल्लाह के लिए नहीं है, तो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। वमहयाया, अब आगे अल्लाह फरमा रहा है कि हमारी जिंदगी ये भी अल्लाह के लिए। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि हमारी जिंदगी में जो भी आमाल होते हैं सब हमें इसलिए करना है कि अल्लाह राजी हो जाए। हमें कोई भी काम इसलिए छोड़ना है ताकि अल्लाह राजी हो जाए। हमें कोई काम इसलिए अपनी जिंदगी का एक जुज बनाना है ताकि अल्लाह और उसके रसूल राजी हो जाए। मेरे भाइयों, मिसाल के तौर पे हम जिंदगी, दुनिया में जिंदगी बसर कर रहे हैं, हमारा बैठना भी महफिलों में होता है। अब 4 लोग बैठे हैं तो अचानक से दिल में एक शौक पैदा हुआ है कि फला बंदे की गीबत करें,
उसका मजाक उड़ाएं, उसको जलील करें, ताकि मजलिस और गर्म हो जाए, लोगों के तय छूटे, लोग हमारी तारीफ करें, लोग वाहवाही करें कि कितनी अच्छी बात कह दी। दिल कर रहा है इंसान का किसी की इस मजलिस में हम गीबत करें, दिल चाह रहा था, लेकिन बंदा रुक जाता है। क्यों? अल्लाह ने मना किया है कि किसी की इज्जत नफ्स से मत खेलो। अल्लाह ने मना किया है कि गीबत मत करो। अल्लाह फरमा रहा है कि जिसने किसी की गीबत की उसने गोया कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया है अल-गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, की गीबत जिना से भी ज्यादा खतरनाक, बुरा, घिनौना और गंदा अमल है। इसलिए बंदा रुक जाता है। मिसाल के तौर पर बाजार निकले, किसी जगह निकले, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शरीयत ने हमें मना कर रखा है, हमें उस तरफ नहीं देखना है, लेकिन वो आंखों की जीनत बन रही है और दिल चाह रहा है कि हम देखें। शरीयत मना कर रही है कि हम ना देखें। हमने अपनी आंखों को काबू में किया, अपनी निगाहों को नीचा किया, हम उस जगह से गुजर गए। यह है वह महया लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यह है कि हमारी जिंदगी अल्लाह के लिए। यही तो जिंदगी है कि जो भी हो अमल सब अल्लाह के लिए हो। और ऐसा नहीं कि इंसान के दिल में कोई किसी तरीके का शौक ही ना पैदा हो, गुनाह की रग़बत ही ना पैदा हो, बल्कि इंसान तो वो जात है कि उसके अंदर गुनाहों का जोश उठता है, और गुनाहों को करने का एक दरिया में जिस तरह मौज मारती है, दिल में उस तरह जज्बात उमड़ते हैं कि गुनाह किया जाए। वरना इससे पहले तो फरिश्ते थे, वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। फरिश्ते कह रहे हैं अल्लाह ताला इंसान को क्यों पैदा कर रहा है, हमारा काम ही आपकी तारीफ करना, हम तो मुस्तकिल आपके सजदे में लगे हुए हैं, हम तो मुस्तकिल आपकी तारीफ बयान कर रहे हैं, तो आखिर क्यों आप इस इंसान को पैदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने क्या कहा, इन्नी आलमु मा ला तालमून, फरिश्तों तुम नहीं जानते हो कि मैं क्यों पैदा कर रहा हूं। ये वो कौम होगी, ये वो मखलूक होगी, इसके दिल में जज्बात होंगे। फरिश्तों का क्या मामला है, फरिश्तों के दिल में कोई जज्बात ही नहीं। अल्लाह ने कह दिया सजदे में चले जाओ, जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आएगा ना उनको भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना गर्मी लगेगी, ना सर्दी लगेगी। बस उनका एक काम है अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी करना। अल्लाह फरमा रहा है ये बड़ा कमाल थोड़ी है भाई, इंसान के दिल में जज्बात है, वो काम कर सकता है, वो गुनाह के काम कर सकता है, उसके बाद भी इंसान अपने आप को रोक रहा है, ये कमाल है। वो गाली दे सकता है लेकिन अपनी जबान को इसलिए खामोश कर रहा है कि अल्लाह नाराज हो रहा है। वो गरीब पर हाथ उठा सकता है, कमजोर पर हाथ उठा सकता है, लेकिन अपने हाथों को खींच रहा है कि अल्लाह नाराज ना हो जाए। यह है कमाल। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने फरमाया कि भाई हम इसलिए पैदा कर रहे हैं कि हम उनको आजमाएंगे, उनके अंदर नफ्स रखेंगे, उनके अंदर हम ख्वाहिशात रखेंगे, फिर देखेंगे हमारा कौन बंदा है अपनी ख्वाहिशात को, अपने नफ्स को कुचल कर हमारे अहकाम पर अमल करे। जो अमल करेगा वो फलाह पाएगा। तो ऐसा नहीं कि जज्बात नहीं पैदा होंगे, ऐसा नहीं ख्वाहिशात नहीं पैदा होंगी, ख्वाहिशात उभरेंगी, लेकिन असल इंसान, असल मोमिन, असल मुसलमान वही है जो अपने ख्वाहिशात पर काबू पाए, अपने ख्वाहिशात को कंट्रोल करे और अल्लाह के हुक्म पर अमल करे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को गले से लगाए। और किस हद तक करना है? अच्छा, बाज मर्तबा ऐसा महसूस होता है कि हम दुनिया के ऐसे फितने में फंसे हुए हैं, ऐसी दलदल में फंसे हुए हैं कि दाईं तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं तो हम गुनाह में मुब्तला हो रहे हैं, बाईं तरफ कदम बढ़ा रहे हैं तो हम गुनाह में मुब्तला हो रहे हैं, निगाहें उठा रहे हैं तो निगाहों का गुनाह हो रहा है, पीछे बढ़ रहे हैं तो पीछे हटने का गुनाह हो रहा है। इंसान ऐसे मौके पर क्या करे? बाद लोग कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले एक जुमला सुनने को मिला, तो कोई सूदी और रिश्वत वाला मामला था, किसी इंसान को किसी ने राय दिया ऐसा करो तो उसने कहा तो हराम है। वो कह रहा है अगर इंडिया में रहना है तो ये करना पड़ेगा। ये गलत बात है। हमें इस चीज में फायदा नजर आ रहा है जरूर, लेकिन क्या जरूरी है कि हम सूद पर अमल करके, सूद वाला काम करके हम फायदा हासिल करें? हम ये फायदा हासिल नहीं करेंगे। हम वो सीधा साधा फायदा हासिल करेंगे न जिसमें कोई सूद होगा, न ब्याज होगा, न जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की कोई नाराजगी नहीं होगी। जिस रास्ते में कोई ऐसी रुकावट आए और सूद और ब्याज वाला मामला आए, हम उस राह पर बिल्कुल नहीं कदम बढ़ाएंगे। बहरहाल इंसान ऐसे मराहिल में फंसेगा कि चारों तरफ ऐसा महसूस होगा कि किसी तरफ हम कदम बढ़ाने में हम महफूज नहीं है।
तो उस वक्त क्या करना चाहिए? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीफ को सामने रखना चाहिए। जब जुलेखा ने गलत इरादे से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कमरे में बंद किया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या काम किया था? दो काम किया था। और हजरत यूसुफ की उस वक्त कैफियत क्या थी? वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी थे, सब कुछ था, लेकिन बहरहाल इंसान थे। उनके सीने में धड़कता हुआ दिल था, उनके चेहरे पर दो आंखें थी, दो निगाहें थी, दिल में कुछ जज्बात जरूर पैदा हुए। लौला बुरहान रब्बी, लेकिन फौरन याद आ गया कि अल्लाह ने इस चीज को मना कर रखा है, हमने 1 इंच भी कदम बढ़ाया तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। हजरत यूसुफ ये देख रहे हैं कि पूरा कमरा बंद है, दरवाजों में ताले पड़े हुए हैं, हमारे निकलने का कोई चांस नहीं। जिस तरह लोग कहते हैं कि इंडिया में रहना है तो ये करना होगा, उनके लिए एक इबरत की चीज है, उनके लिए एक रास्ता है कि किस तरह हजरत यूसुफ ऐसे कमरे से निकले जिस कमरे में सिर्फ दीवारें और ताले थे, जिसको क्रॉस करना, जिससे निकलना हजरत यूसुफ के लिए मुमकिन नहीं था। उस वक्त हजरत यूसुफ ने क्या काम किया? हजरत यूसुफ ने तो सबसे पहले हालांकि देख रहे हैं कि दरवाजा बंद है, उसके बाद भी दरवाजा है, दरवाजों में ऐसे लॉक हैं कि हमारे लिए तोड़ना खोलना मुमकिन नहीं है। उसके बाद भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 2 काम किए। पहला तो काम यह किया कि उस जगह से दौड़ लगाई दरवाजे की तरफ। देख रहे हैं ताला पड़ा है तो क्या मतलब था? बैठ जाते, ताला पड़ा हुआ हम क्या करें आगे बढ़ के? ना, अल्लाह मेरे जिम्मे इतना काम था कि हम दरवाजे तक दौड़ कर जाएं। आपने मेरे पास 2 पैर दिए थे, हमारी इतनी जिम्मेदारी थी कि हम दौड़कर दरवाजे तक जाएं। दरवाजों की चाबी हमारे पास नहीं है, दरवाजों को तोड़ना हमारे बस में नहीं है, बाकी अल्लाह तेरी जिम्मेदारी। हजरत यूसुफ ने 2 काम किया। पहला काम यह किया, दौड़कर दरवाजे की तरफ गए, देख रहे हैं कि ताला बंद है, और उसके बाद दूसरी चीज अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह इस गुनाह के काम से इस जगह से मैं बचा ले। क्या था? यहां पर इंसान की बस हो गई, अब बहैसियत इंसान हजरत यूसुफ इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। हजरत यूसुफ एक इंसान का काम खत्म होता है, अल्लाह का काम शुरू होता है कि हजरत यूसुफ ने अपनी पूरी कोशिश कर ली। अब अल्लाह का काम ये हुआ कि अल्लाह ताला ने दरवाजे खोल। तो भाई ये नहीं कहा जा सकता है कि दुनिया में रहना है तो हमें गलत काम करना ही करना, ना, झूठ कहता है ऐसा जो कह रहा है, गलत कह रहा है। उसका मतलब वो गुनाह से बचना नहीं चाहता है, या उसको दिख रहा है कि हमें गुनाह वाले काम में ज्यादा फायदा है, इसलिए वो गुनाह के काम में घुसा चला जा रहा है अंदर। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये वाकया इबरत देता है कि अगर हम दुनिया के अंदर किसी ऐसे मोड़ पर फंसे हैं जिधर कदम बढ़ाएंगे हमें गुनाहों का मुकाबला करना पड़ेगा, उस वक्त हम एक साफ सुथरे रास्ते की तरफ कदम बढ़ाएं और अल्लाह से दुआ करें कि हमें इस दलदल से, गुनाहों के दलदल से बचा ले। बाकी काम अल्लाह के जिम्मे छोड़। बाकी ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला ने सारे काम इंसानों के जिम्मे नहीं डाल दिए। तो बहरहाल कुर्बानी जो हो रही है, कुर्बानी महज जानवरों की गर्दन पर छुरी फेरना यहीं पर बस नहीं होती है, बल्कि कुर्बानी का एक बुनियादी पैगाम यह है कि वह महयाया लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि हमारी जिंदगी भी अल्लाह के लिए होगी। जिस तरह आज हमने अपने पैसों से अपना जानवर अल्लाह के लिए कुर्बान किया है, इसी तरह अगली बकरीद तक अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात पर हम छुरी चलाएंगे, अपने दिल में आने वाले गलत ख्यालात पर हम छुरी चलाएंगे, हमारे पास आने वाली हराम रकम हम उस पर छुरी चलाएंगे। हम कोई चीज भी ऐसे कबूल नहीं करेंगे जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज। कुर्बानी का एक बुनियादी पैगाम और बुनियादी मकसद कुर्बानी का यह है कि हम सारी जिंदगी अज़्म करें कि जिस तरह हमने अपनी माल से, अपने पैसों से खरीदे हुए जानवर पर अल्लाह के लिए कुर्बानी की है, इसी तरह अपनी तमाम ख्वाहिशात पर जो अल्लाह के हुक्म के मनाफी है, अल्लाह को नाराज करने वाली अपने हर हुक्म पर, अपने ऐसे हर काम पर हम छुरी चलाएंगे। कोई भी गलत काम करने से अपने आप को रोकेंगे। वमामाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अगर अल्लाह फरमा रहा है कह दो कि जो हमारी मौत है वो भी अल्लाह के लिए। क्यों? मौत असल में ऐसा लफ्ज है कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते। कोई इंसान मौत को गले नहीं लगाना चाहता है, लेकिन जिसकी सारी जिंदगी अल्लाह के हुक्म के पाबंद, रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करते हुए गुजरी,
उसके लिए मौत का आना मौत का ना आना बराबर। वो तैयार बैठा हुआ है, अल्लाह हमने कोशिश की नाफरमानी से बचने की, हमने पूरी कोशिश की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की, लिहाजा हमें मौत का खौफ नहीं, बस हमारी मौत आफियत के साथ अता फरमा और ईमान वाली मौत अता फरमा। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कह दो कि हमारी नमाज, हमारी कुर्बानी, हमारी जिंदगी, हमारी मौत लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सब कुछ अल्लाह के लिए है। मतलब जो कुछ हम करेंगे अल्लाह के लिए करेंगे और जिस काम से हम पीछे हटेंगे वो अल्लाह के हुक्म की वजह से पीछे हटेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि पूरा साल हमें अपनी ख्वाहिशात को दबाकर, उसको रौन कर अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।